जब हम छोटे होते स्कूल में पढ़ते होते थे तो हमारे साथ क्या होता था। एक टीचर आता था, वो कहता था ये मेरा प्रश्न है, जैसे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, अब इसका आंसर बताओ। कोई क्या बताता, कोई क्या बताता। आंसर सिर्फ एक ही सही होता था, जो टीचर ने लिखवाया होता था। ठीक है। और उसके बाद बहुत बार हमने एमसीक्यूज वाले पेपर भी दिए होंगे, स्कूल में भी, बड़े होकर भी। वहाँ पर भी एक क्वेश्चन और नीचे चार ऑप्शंस, उन चार में से सिर्फ एक ही सही आंसर। यानी कि बचपन से ही ना, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो चाहे कुछ हो, तो हमें ये ट्रेन किया जाता है कि एक ही आंसर सही होता है, एक प्रश्न का एक सही आंसर। तो अभी हमारा वैसे माइंड ट्रेन हो चुका है कि हमें लगता है कि एक प्रश्न का एक ही आंसर सही हो सकता है। और हम इसी चीज को कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ के साथ भी कनेक्ट कर देते हैं कि हमारी लाइफ का जब कोई भी प्रश्न या कोई भी क्वेश्चन उठता है तो हमें लगता है कि इसका एक ही आंसर सही होगा। अब इसको मैं बताता हूं थोड़ा सा प्रैक्टिकली। अब देखो, अब आम लोगों को क्या लगता है कि लाइफ कैसे जीनी चाहिए। अब उनके दिमाग में एक ही आंसर फिट है, वो है शादी करो, बच्चे पैदा करो, फिर बच्चों का ध्यान रखो, फिर बच्चों की शादी करवाओ, फिर दादा बनो, दादा दादी जी बनो और फिर निपट जाओ। तो उनके लिए एक ही आंसर सही है। जब भी मैं आम लोगों से बात करता हूं ना, और मैं उनको कहता हूं कि जिंदगी जीने के और भी तरीके हो सकते हैं, पर ये बात उनको कभी समझ में नहीं आती। मैं कुछ भी बोल दूं वो बोलेंगे गलत है। अगर मैं बोलूं कोई संस्था अपनी बंदा स्थापित कर सकता है, वो बोलेंगे गलत है। अगर मैं कहूं शादी के बिना कोई बंदा रह सकता है, वो बोलेंगे गलत है। अगर मैं कहूं बच्चों के बिना कोई बंदा रह सकता है, अच्छी लाइफ काट सकता है, वो बोलेंगे गलत है। अब देखो, ये सारी चीज़ों को गलत बोल रहे हैं। अभी आपको भी सुनकर यही लग रहा होगा कि शायद मैं गलत बोल रहा हूं। तो अब देखो, कितने लोग हुए हैं जिन्होंने शादी नहीं करी और बच्चे पैदा नहीं करे, पर फिर भी उनका जीवन बहुत सही चल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ही देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी, उनके बच्चे नहीं हैं, उनका जीवन तो मस्त चल रहा है। आम आदमी से अगर कंपेयर करें तो कहीं गुना ज़्यादा बेटर चल रहा है। ओशो जी के बच्चे नहीं थे, उन्होंने शादी नहीं करी, उनका लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने शादी नहीं करी, उनका देखो कितनी बढ़िया लाइफ गई। तो और पता नहीं अनंत एग्जांपल्स हैं। अगर बॉलीवुड एक्टर्स की बात ही करें तो सलमान खान देख लो, क्या उनकी लाइफ आम बंदे से बेहतर नहीं है? अगर आपकी नज़रों से ही देखा जाए तो ऑब्वियसली बेहतर है। बहुत तरीके होते हैं, जिंदगी कैसे जिए जाते हैं एक पैटर्न नहीं, बहुत सारे सही आंसर हो सकते हैं। और अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो शादी वाला और बच्चे पैदा करने वाला जो पैटर्न है, जो वो आंसर है, वो गलत है। वो भी सही हो सकता है, पर हर किसी के लिए कोई किसी एक के लिए एक आंसर सही है, किसी दूसरे के लिए दूसरा आंसर सही है, किसी तीसरे के लिए तीसरा आंसर सही है। अब देखो, कुछ और एग्जांपल्स देता हूं। हमें करनी चाहिए या बिजनेस? कई लोग बोलेंगे जॉब करनी चाहिए, कई बोलेंगे बिजनेस, पर दोनों ही सही आंसर हैं। पर ये अलग अलग पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। किसी को पैसे के पीछे ज़्यादा भागना चाहिए, वो सही हो सकता है। किसी को पैसे के पीछे कम भागना चाहिए, वो भी सही हो सकता है। अब देखो, जिस बंदे ने कोई अच्छा काम करना है, कोई संस्था बनानी है, कुछ लोगों की टेक केयर करनी है ना, संस्था बना करके अच्छे काम करने हैं, अगर उसके लिए पैसा चाहिए तो वो बिल्कुल सही है। दूसरी ओर, अगर एक बंदे के पास सफिशिएंट पैसा है अपने के लिए, अपने परिवार के लिए, और वो सिर्फ फैमिली टाइप पर्सन है, उसने कोई सोशल सर्विस नहीं करनी, उसने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना, ठीक है, और फिर भी वो अगर कहता है कि मुझे पैसा और चाहिए और चाहिए, अब मेरे पास 10 लाख की गाड़ी है, अब 20 लाख की गाड़ी चाहिए, अब मेरे पास 50 लाख का घर है तो मुझे 2 करोड़ वाला घर चाहिए, तो वो बंदा गलत है, क्योंकि अभी उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ इच्छाओं की ओर भाग रहा है, और जिसका कोई अंत नहीं होता। आखिर में जाके ये बंदा अपनी लाइफ खराब कर देगा और डूब जाएगा।
ठीक है। दूसरी ओर जो बंदा सही काम करना चाहता है, अच्छा काम करना चाहता है, अपनी कम्युनिटी बनाना चाहता है, तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसने हज़ारों लोगों की टेक केयर भी करनी है। ठीक है। तो ये है कि किसी भी क्वेश्चन का, अब तो मैंने ये सिर्फ एक क्वेश्चन के बारे में बताया ना कि ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, तो इसके देखो कितने मैंने एंगल्स बता दिए, हर तरह के एंगल्स, और सारे के सारे आंसर्स जो मैंने बताए वो सही हैं। ठीक है। किसी के लिए क्या सही हो सकता है, किसी के लिए क्या सही हो सकता है। तो अब देखिए कि लाइफ का जो भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेश्चन, आपकी ज़िंदगी में कोई भी क्वेश्चन आए, तो उनके याद रखना, एक आंसर सही नहीं, कई आंसर सही हो सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जैसे कि जो साइंटिस्ट हैं हमारे, है ना, वो पहले कहते थे एटम की शेप ना इस तरह से होती है। ठीक है। पर बाद में उनको पता चला नहीं नहीं, वो पिछले कई सालों से जिस तरह की शेप पर बिलीव कर रहे थे वो गलत निकली। फिर वो कहते नहीं, एटम की शेप इस तरह नहीं, इस तरह होती है। ठीक है। यानी कि पहले उनके लिए ये सही आंसर था, लेकिन बाद में जब उन्होंने और रिसर्च करी तो पता चला वो गलत निकले, और कई सालों तक वो गलत को सही मानते रहे, लेकिन अब उनके लिए ये सही आंसर बन गया। फिर कुछ सालों के बाद फिर उनका डिसीजन बदला और उन्होंने बोला नहीं, एटम ऐसा नहीं, एटम ऐसा होता है। तो फिर वो गलत हो गए, यानी कि फिर उन्होंने काफ़ी साल गलत चीज़ पे बिलीव किया। अब वो नई शेप में आ गए, अब वो कहते हैं कि नहीं ऐसी शेप होती है, और आने वाले सालों में वो फिर से गलत हो सकते हैं। और ये साइंटिस्ट की सिर्फ एटम के लिए ये थ्योरी नहीं है, ये हर बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई हैं जो साइंटिस्ट की जीवन में ही पहले कहते थे ये फॉर्मूला नहीं ऐसा है, फिर कहते नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, फिर कहते ऐसा नहीं वैसा है। तो उनकी लाइफ में भी ये सब चलता रहता है। और ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिसको हम आज सच्चाई मान रहे हैं वो आने वाले टाइम में सच्चाई नहीं रहेगी। आने वाले टाइम में जैसे हमारा दिमाग विकसित हो जाएगा और ज़्यादा, हम और ज़्यादा इवॉल्व हो जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि यार सच्चाई ये नहीं, सच्चाई तो ये थी। हम इतने साल तो यूं ही गलत चीज़ों में बिलीव करते रहे। इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब देखो, पहले सती प्रथा को सही माना जाता था समाज में। अगर किसी हस्बैंड की डेथ होती है तो वाइफ को उसी आग में जिंदा जलाकर मार दिया जाता था। यह थी सती प्रथा, और इसे समाज में सही माना जाता था। फिर राजा राम मोहन राय जी आए, उन्होंने बताया कि यह सारा गलत है, और उनको पीट दिया गया क्योंकि उसने समाज के अगेंस्ट बोला था। उसको धक्के मार के वहां से निकाल दिया गया। तो फिर बाद में धीरे धीरे जब उन्होंने प्रचार करते गए, फिर दुनिया को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि जितने जो भी वो ये बिलीव कर रहे थे वो गलत था। जो भी हम जिंदगी के बारे में आज सोचते हैं, याद रखिए वो गलत हो सकता है, और आने वाले टाइम में सच्चाई बदलेगी ही। और इसीलिए आज अपना दिमाग खुला रखें, जो भी नया विचार आता है उन्हें एक बार सुन ज़रूर लें, चाहे वो जितना मर्जी गलत लग रहा हो, क्योंकि वो सच्चाई हो सकती है। ठीक है, चलो ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।